classes. This is part 4 of electrophilic substitution reactions. This is going to be a very very important part, trust me. Although in part 1, 2 and 3 आपने all the basics पढ़ा about इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, क्यों ये रिएक्शंस बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की मेन रिएक्शन होती हैं। उसके अलावा आपने इसका जनरल मैकेनिज्म पढ़ा, आपने ये समझा कि किस तरीके से हैलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्कानेशन या एसाइलेशन होता है, इनके इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू पार्ट 1, 2 एंड 3। इन दिस पार्ट दो चीजें हम लोग करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज हम लोग दो और चीजें पढ़ने वाले हैं विच समहाउ आर क्लोज टू फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जैसा दिखने में लगेगा आपको थोड़ा बहुत। सो दीज टू रिएक्शंस आर गेटरमैन फॉर्मेलेशन एंड गेटरमैन-कॉच रिएक्शन, एंड देयर इज वन मोर रिएक्शन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज क्लोरोमिथाइलेशन, राइट। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ऑर्थोपैराडाक्टिक नेचर के बारे में अबाउट बेंजीन डेरिवेटिव्स। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद 3 रिएक्शंस of ऐसी रिएक्शंस। The first thing is, the first reaction that I'm going to tell you today is Getterman formylation. Getterman formylation. So हमें हमेशा जो नेम रिएक्शंस होती है वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। They are very important reactions. So Getterman formylation को हर नेम रिएक्शन को आप उसके रिएजेंट्स याद रखिए और उसका टाइप याद रखिए कि किस तरह की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, व्हाटएवर इट इज, और उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें उसमें मिलते हैं। ये 3 चीजें आप नेम रिएक्शंस में याद करना शुरू कीजिए एंड दैट विल बी इजी फॉर यू। सो इन गेटरमैन फॉर्मेलेशन इट इज अ काइंड ऑफ SE रिएक्शन, पहली चीज हमने सीख ली। दूसरा, इस रिएक्शन के रिएजेंट्स क्या होते हैं। सो यू हैव टू मिक्स, एक तो बेंजीन डालना है और इसमें 3 रिएजेंट्स डालने हैं आपको, HCl हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड वन मोर रिएजेंट विच इज एनहाइड्रस ZnCl। जैसा कि आपको पता ही है, आदत ही पड़ गई होगी कि ऑलमोस्ट इन ऑल द ऐसी रिएक्शंस हमने कोई ना कोई एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया है। तो यहाँ पर ये एनहाइड्रस ZnCl जो है विच इज अ लुईस एसिड। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करने वाला है, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बताने वाली हूँ, विल अंडरस्टैंड थ्रू द मैकेनिज्म कि क्या प्रोडक्ट होगा। सो लेट्स जस्ट चेक दैट आउट। तो आपने लिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3, 4 थिंग्स। दीज आर द रिएजेंट्स ऑफ गेटरमैन फॉर्मेलेशन। तो ऑफ कोर्स आपने लिया हुआ है एसिड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, और आप अच्छे से जानते हो जो लुईस एसिड्स होते हैं सब एक ही तरह के होते हैं। जैसे एनहाइड्रस ClCl3 को भगा ले जाता था, ऐसे ही ZnCl2 भी भगा ले जाएगा Cl को, और आपको क्या मिलेगा H प्लस एंड ZnCl3-। और ये जो H प्लस है, ये H प्लस घूमते घामते टकरा जाएगा HCN के मॉलिक्यूल से। वी ऑल नो द स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर ये H प्लस दे देगा H प्लस को दे देगा, सॉरी, और ऐसा करने से आपको मिलेगा कुछ ऐसा HC डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड N, और N के ऊपर आ जाएगा H, और क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये रेजोनेंस शो करेगा। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर N के ही पास आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, कार्बन का है, नाइट्रोजन का उसके पास ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा तो उसका पॉजिटिव बैलेंस, और पॉजिटिव आ जाएगा घूम के कार्बन के पास, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, सॉरी, HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH। तो बेसिकली ये है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया हमारे पास। और ये इलेक्ट्रोफाइल के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, बनता है एरानियम आयन, और फिर होता है डीप्रोटोनेशन। तो मैं तीनों स्टेप को एक साथ करने वाली हूँ बिकॉज हमने इसको डिटेल में पढ़ा है पार्ट 1 में। सो यहीं पे इस इंडेक्स को करेंगे हम कि बेंजीन के ऊपर इस इलेक्ट्रोफाइल का होगा अटैक, अटैक के बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ एरानियम आयन, और एरानियम आयन के बाद होगा डीप्रोटोनेशन। सो ओवरऑल फाइनली यहाँ से H प्लस निकलने वाला है और H प्लस की जगह ये ग्रुप आने वाला है। So you get this as a product. Let me just draw it as a circle. CH double bond NH. So आपको ये मिलने वाला है। So this is what आप इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीमीन। आपने पढ़ा होगा कि NH2 ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर ये ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज अमाइनो ग्रुप, अमाइन, राइट। और अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, यानी इस तरह के ग्रुप को C डबल बॉन्ड NH, इसे बोलते हैं इमाइनो ग्रुप।
ये इमाइन, राइट? सो बेंज इमाइन आपको मिल गया यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट, बेंज इमाइन। और बेंजामाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें ये प्रोडक्ट मिला, CH डबल बॉन्ड NH, और इस H+ ने वापस यहाँ से Cl ले लिया होगा, वापस HCl बन गया होगा और ZnCl2। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑल नो इट। सो हमें बेंजीमीन मिल गया फर्स्ट स्टेप में। उसमें मैंने एक और एरो लगाया हुआ है बिकॉज बेंजीमीन के बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। इसमें हम डालते हैं वाटर और हल्की सी हीटिंग। आप इसका एसिड या बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। वेल हाइड्रोलिसिस इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, किसी दिन इसका वीडियो भी डाला जाएगा। पर अभी के लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी लाइफ में किसी C डबल बॉन्ड N इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे, जस्ट डू वन थिंग, ब्रेक द बॉन्ड और उसमें पानी को इस तरह से लिख लीजिए H2O, break the bond H2O, so you get this portion and this portion, so you get this which is CO, ketonic group। तो मैं सेम चीज यहाँ पे करने वाली एज अ ट्रिक, the mechanism will be told you later। so ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, OH2 that is water लगा दीजिए और क्या मिलेगा आपको? ऑफ कोर्स बेंजाल्डिहाइड and ammonia। so this is what you get as a product, right? so this is Gadamen formulation। यहाँ पर क्या क्या हुआ एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। बेंजीन से रिएक्शन करवाए हमने, रिएजेंट्स क्या लिए? ZnCl2 एनहाइड्रस, HCl and HCN। फर्स्ट स्टेप में हमें बेंजीमीन मिला जिसका हमने हाइड्रोलिसिस किया और फाइनली हमें क्या मिला? बेंजाल्डिहाइड। दैट्स व्हाई वी कॉल इट Gadamen formylation because you have introduced a formyl group on benzene। CHO group is known as formyl group and RCO is known as acyl group, right? Remember RCO, I told you this is acyl group and this is formyl group। तो हमने formyl group introduce किया, so we're calling it formylation। so I hope it is clear to you all। the next which is quite similar to this reaction is Gadamen-Koch reaction। so let's understand that। ऑलमोस्ट लॉट ऑफ थिंग्स आर सेम बट इसको फिर भी देखने वाले हैं क्या क्या है यहाँ पे। सो Gadamen-Koch रिएक्शन अब हम देखने वाले हैं। थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में। सो Gadamen-Koch रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? HCl एनहाइड्रस NaCl2 तो वही वाला है Gadamen फॉर्मुलेशन वाला। साथ में क्या होता है हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन आपको लेना है। लेट्स सी क्या प्रोडक्ट मिलता है थ्रू द मैकेनिज्म, राइट? सो आपको तो पता ही है कि HCl आपने लिया हुआ है और ये भूखा इंसान आपने डाला हुआ है ZnCl2 एनहाइड्रस और ये यहाँ से Cl को भगा ले जाएगा और आपको क्या मिलेगा? H+ और ये H+ अटैक करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल पे। तो आप ये बनाते हो कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको नॉर्मल बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करूं तो उसमें फॉर्मल चार्जेस आएंगे प्लस एंड माइनस फॉर्मल चार्जेस। तो आप यहाँ पर H+ का अटैक करवा रहे हो, जाहिर सी बात है यहाँ आके जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। दिस थिंग पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गए। लेकिन ऑफ कोर्स ये कंपाउंड क्या शो करने वाला है? ये इंटरमीडिएट क्या शो करने वाला है? रेजोनेंस, राइट? तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, जब भी कहीं पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, यानी कि जहां है वहां तो दिख ही रहे, कहीं और भी मूव कर सकते हैं, तो वहां पर होता है रेजोनेंस, राइट? सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके पास, O का पॉजिटिव बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव घूम के कार्बन के पास आएगा। सो यू गेट दिस आयन और यही है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल रेडी है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं बेंजीन के ऊपर। क्विकली तीनों स्टेप हम एक साथ बोलने वाले हैं यहाँ पर। बेंजीन के ऊपर अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, बनेगा एरानियम आयन और फिर होगा डीप्रोटोनेशन और जब फाइनली H+ निकल जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट CHO group reduced right here। so the product is benzaldehyde again। so Gadamen reaction हो या Gadamen formylation हो, दोनों रिएक्शन की प्रोडक्ट सेम है। हालांकि पहले वाले रिएक्शन में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा, दैट इज हाइड्रोलिसिस, राइट? सो इन दिस केस याद रखिए रिएजेंट्स और याद रखिए प्रोडक्ट और आप याद रखिए दोनों ही रिएक्शन कैसी है, टाइप ऑफ ऐसी रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या थे वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना? थर्ड रिएक्शन वेरी क्विकली आई एम गोना रब दिस, राइट?
third kind of reaction is actually क्लोरोमिथाइलेशन. देखिए ये कैसे होता है. क्या रिएजेंट्स आप इसके लिए लेते हो? काफी हद तक सिमिलर है मामला. तो आप लेते हो ऑफ कोर्स बेंजीन और इसमें डालते हो आप HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl. यानी काफी हद तक सेम ही है, राइट, जो हमने पहले वाले केस में लिया था. पर यहाँ पर ना तो आप लेते हो HCl जो कि आपने गैडामैन फॉर्मुलेशन में लिया था, ना लेते हो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपने गैडामैन कॉच स्टेशन में लिया था. आप यहाँ पर लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, दिस थिंग, राइट. देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे, राइट. आपको पता है, मैं शॉर्ट में मैकेनिज्म लिखूंगी, आपको पता है ZnCl2 की बुरी आदत है ना. ये Cl को भगा ले जाता है, H+ फॉर्म होता है और ये H+ को दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर्स. देखिए यहाँ पर, राइट. तो ये H+, H+, राइट. तो ये अटैक करेंगे भाई साहब यहाँ पे, है ना. और आपको मिलेगा कुछ ऐसा, डायरेक्ट कर रही हूं मैं. दिस इज हाउ आई कैन डू इट, राइट. सो HCOH, O रेड इलेक्ट्रॉन देती तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आ जाएगा. दिस इज व्हाट यू गेट. और ये होगा कॉन्जुगेशन में, तो रेजोनेंस होगा यहाँ पर, नॉट कॉन्जुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, इस लोन पेयर को आप कहीं भी बना सकते हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता. ऐसे करने से आपको मिलेगा इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट. और यही है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल. हमेशा की तरह क्या होने वाला है यहाँ पे, ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर. और मैं आपको बताइए साथ साथ एक स्टेप करने वाली हूँ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, डीप्रोटोनेशन, और फाइनली यहाँ जो H था वो हटेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर CH2OH. तो आपको बेंजाइल अल्कोहल मिल गया यहाँ पे. पर मैंने बोला यहाँ पर क्लोरोमिथाइलेशन होने वाला है. Cl का क्या मतलब है? तो बेटा यहाँ तक तो ये रिएक्शन थी एक SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. लेकिन रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं. ऐसा तो होगा नहीं कि ये बना और बन के बाहर आके खड़ा हो गया कि मैं बन गया हो गई. ये उसी कंटेनर में पड़ा हुआ है जहाँ क्या प्रेजेंट है, HCl, क्योंकि ये बना हुआ है H, वापस यहाँ से Cl लेकर HCl बना लेगा. तो जो HCl है वो रोकेगा नहीं यहाँ पे रिएक्शन. यहाँ पे एक और रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन का नाम है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यहाँ से OH इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और HCl, जिसको अगर मैं तोड़ू तो क्या मिलेगा आपको, HCl को ब्रेक करो जरा, H+ and Cl-. तो OH हटेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो C के ऊपर पॉजिटिव आएगा और इस पॉजिटिव के पास कौन आएगा, ये नेगेटिव. देख रहे हैं, ये O इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, C के ऊपर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ेगा और फाइनली द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज CH2Cl. और यहाँ जो H+ बचा था वो इस OH के साथ क्या बनाएगा, H2O. सो दिस इज अ काइंड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको, दिस थिंग. दिस इज बेंजाइल ग्रुप. तो बेंजाइल के साथ लगा हुआ है क्लोराइड, सो यू गेट बेंजाइल क्लोराइड. तो आप देख रहे हैं कि इन दिस रिएक्शन विच इज क्लोरोमिथाइलेशन, यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रही हैं, SE रिएक्शन एंड SN रिएक्शन. दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये बेंजाइल क्लोराइड. आपने बेंजीन के ऊपर क्लोरोमिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग इट क्लोरोमिथाइलेशन. तो जो तीन रिएक्शंस मैंने आपको बताई हैं, दैट इज गैडामैन फॉर्मुलेशन, गैडामैन कॉच एंड क्लोरोमिथाइलेशन, तीनों में दो रिएजेंट्स कॉमन थे, एनहाइड्रस ZnCl2 and HCl. बस आपने एक रिएजेंट चेंज किया और आपको अलग अलग रिएक्शंस मिली. सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है और हम आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं. आई होप दिस क्लियर. लेट्स मूव ऑन. सो अभी तक हमने बड़े आराम से बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन सीख लिया कि भाई बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा. बेंजीन पे 6H है, हर पोजीशन पे H है, राइट. हमने जनरली कोई सा भी आप H जो है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कोई इनी मीनी माइनी मोनी करना कि कौन सा H है. ऑल H आर आइडेंटिकल, सो आप किसी भी H को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो विद द इलेक्ट्रोफाइल. इजी, नॉट अ प्रॉब्लम.
लेकिन अगर आपको बेंजीन कैसी मिले, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि बेंजीन के H को हटाकर ऑलरेडी यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया गया है, इट कैन बी क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोल्डिहाइड, बेंजोएसिड, व्हाटएवर। सो इस बेंजीन डेरिवेटिव भी बोल सकते हो उसको, या सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन किया आपने। इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन, इसके अंदर फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हो, इलेक्ट्रोफाइलिस पर अटैक करके करें, तो ये किस पोजीशन के H को, क्योंकि H तो भी और भी बाकी है स्ट्रक्चर में, तो किस पोजीशन के H को ये सब्स्टिट्यूट करेगा? किसी को भी कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि अब सारे H आइडेंटिकल नहीं है, तो किसी खास H को ही सब्स्टिट्यूट करेगा। कहाँ करेगा, कौन बताएगा ये हमें? ये बात हमें ग्रुप ही बताएगा कि कहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझ लेते हैं कि किस टर्म को क्या बुलाते हैं। सो देखिए बेटा, होता क्या है कि जो भी ग्रुप लगा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में इसकी एडजेसेंट पोजीशंस जो होती है, इसकी बिल्कुल बराबर वाली पोजीशंस, एडजेसेंट पोजीशंस, इनको बुलाते हैं ऑर्थो पोजीशंस, ORTHO, ऑर्थो पोजीशंस। इसके ऑल्टरनेट पोजीशन होती है, यानी कि ऑर्थो को छोड़ के जो नेक्स्ट वाली होती है, यहां से भी और यहां से भी, इन्हें बुलाते हैं मेटा पोजीशन, META, मेटा। और इसकी जस्ट ऑपोजिट पोजीशन जो होती है, जस्ट ऑपोजिट, उसे बुलाते हैं पैरा पोजीशन। यू कैन ऑल्सो नंबर दैम, ग्रुप के रिस्पेक्ट में नंबरिंग कर दीजिए किसी भी साइड से। सो मैं यहां से कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रुप के रिस्पेक्ट में 2 6 पोजीशंस आर ऑर्थो पोजीशंस, 3 5 पोजीशंस आर मेटा पोजीशन एंड 4th पोजीशन इज पैरा पोजीशन। तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आ सकता है भाई? वो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है कि ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए, या मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करे हाइड्रोजन को, या फिर पैरा पर करे सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन। सो ये ऑर्थो प्रोडक्ट कहलाएगा, ये मेटा प्रोडक्ट कहलाएगा, और ये पैरा प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हमें ये जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तीनों ही बन सकते हैं क्या, या इनमें से कोई खास प्रोडक्ट बनेगा? तो आंसर है नहीं, तीनों नहीं बनेंगे। देयर आर वेरी रेयर केसेस जहां पर तीनों बनेंगे, जिनके एक्सेप्शंस मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। लेकिन जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस या तो कोई कंपाउंड देता है आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है, दोनों का मिक्सचर, या फिर मेटा प्रोडक्ट देता है। और इस हिसाब से जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, इनको हमने, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होते हैं, इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड, यानी कि जहां पर आप सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करोगे, और मेटा डायरेक्टेड, यानी कि जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करने को, भाई जब मेरी मेटा पोजीशन पे चला जाओ कर दे सब्स्टिट्यूशन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग। तो अब ये कौन बताएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है? I'm sorry, so like this. ये बताएगा हमें कुछ ग्रुप, इससे पूछेंगे भाई कहाँ भेजे तेरी, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर भेजे या मेटा पोजीशन पर। सो ये कैसे करना है, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इस पोर्शन को बहुत गौर से सुनिएगा, राइट? तो अब यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स का, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपरकॉन्जुगेशन। ये तीनों अगर हमें आते हैं अच्छे से, तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से बेंजीन डेरिवेटिव्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सो अगर आपको ये बहुत अच्छे से नहीं आता है, डोंट वरी, मैं क्विकली आपको थोड़ा सा इसको इजी करने की कोशिश करूंगी। बट अगर नहीं आता तो उसको, इसके बारे में भी कभी ना कभी वीडियो डाली जाएगी। इफ यू जस्ट आस्क मी टू डू सो इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हो उसको। तो चेक करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे पहले आपके लिए। सो आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फिनोल। फिनोल क्या होता है कि बेंजीन पे लगा दिया हमने OH ग्रुप, राइट? OH ग्रुप O के पास लोन पेयर्स है। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? वेल, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जहां जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा उसी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। अब इलेक्ट्रोफाइल इसकी किस पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, उसी पोजीशन पे अटैक करना चाहेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर है, ये कौन बताएगा हमें? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बताएगा, क्योंकि ये तो इसका ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड तक पहुंचना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमें बार बार इतने लंबे चौड़े काम नहीं करने पड़ेंगे। आई गोना टेल यू अ ट्रिक लेटर ऑन, बट पहले क्लैरिटी से समझना जरूरी है। सो डबल, सिंगल, लोन पेयर, मीसोमेरिक इफेक्ट को समझना इतना मुश्किल नहीं होता है बेंजीन के रिस्पेक्ट में। तो आप हमेशा एक ट्रिक ध्यान रखिए कि जो ये ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है या नहीं, पहले वो चेक करो। डबल, सिंगल, लोन पेयर, कोई भी दो चीजें कॉन्जुगेशन में हो उसके लिए जरूरी है कि उस चीज के और पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो पाई सिंगल लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। एक छोटी चीज ध्यान रखिए कि लोन पेयर वाला एटम पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है ना इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जो लोन पेयर है इस के वो हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ आएंगे। इन द कंट्रास्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर ये कुछ ऐसा केस होता, थोड़ा ऊपर ले देते हैं इसको, ये केस होता, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती, क्या ले, चलो नाइट्रोबेंजीन में लेते हैं, राइट। सो इन दिस केस आप देख रहे हैं कि जो लोन पेयर वाला एटम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है पूरी यहाँ पर रिंग के साथ, और जो लोन पेयर वाला एटम है वो पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ। ये चीज एज अ ट्रिक याद रखिए, ये हम कभी समझेंगे जब मीसोमेरिक इफेक्ट मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी के लिए ध्यान रखिए कि लोन पेयर वाला एटम सिंगल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर वाला एटम डबल बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन लेगा। खैर दिया तो अब क्या होगा, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड जंप एंड जस्ट फॉलो रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को जाना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसा करने से मिलेगा आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, OH, O के पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, ये सब ऐसे का ऐसा ही। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये यहाँ, आपको एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा विच इज दिस, यहाँ नेगेटिव, दिस डबल बॉन्ड ONH पॉजिटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, सॉरी थोड़ा ज्यादा दूर कर दिया मैंने इनको, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये यहाँ, और क्लैरिटी से इस, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, डबल डबल नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड दिस। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये लोन पे वापस O के पास, फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। These are all the resonating structures of phenol, और इन सबका मैं बनाने वाली हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, सो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसमें देख रहे हो पाई बॉन्ड हर जगह प्रेजेंट है, तो मैं उसको एक सर्कल की तरह रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। एंड देन OH है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ सकता है, आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज नहीं है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज नहीं है, यानी कि थोड़ा थोड़ा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज किन पोजीशंस पर आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ये इन्हीं पोजीशंस पर है। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर इन विच एक्चुअली फिनोल एग्जिस्ट। और इसमें आप सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने आता है तो इलेक्ट्रोफाइल की फेवरेट पोजीशंस कौन सी होंगी, गेस, नो पॉइंट फॉर गेसिंग, बिकॉज दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल को वो जगह पसंद है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। सो ऑफ कोर्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, और इसीलिए फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। और सिर्फ फिनोल ही नहीं, लेट मी जस्ट रब ये वाला ऊपर का पार्ट, और सिर्फ फिनोल ही नहीं, ऐसा कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव जिसमें जो भी यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप है अगर कैसा, ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेजने वाला ग्रुप। और इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की 3 वजह हो सकती है इन द सेम ऑर्डर। पहले देखिएगा कि वो मीसोमेरिक इफेक्ट कौन सा लगा रहा है। अगर वो मीसोमेरिक इफेक्ट +m लगा रहा है, +m मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट होते हैं उसे +m बोलते हैं, जैसे OH यहाँ पर क्या लगा रहा है, +m। या अगर वो मीसोमेरिक लगा ही नहीं रहा है तो आप ये देखेंगे कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन तो शो नहीं कर रहा है। अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है तो भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल मैं दूंगी आपको।
और अगर हाइपरकॉन्जुगेशन होने का चांस भी नहीं है तो फिर इंडक्टिव पे जाना पड़ेगा। और अगर वो प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, तो इन तीनों केस में वो मेरे लिए क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उस ग्रुप में जब भी मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो मेसोमेरिक प्लस एम हो, हाइपरकॉन्जुगेशन हो या फिर इंडक्टिव, इसी ऑर्डर में देखना है। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जो प्लस एम शो करते हैं और माइनस आई शो करते हैं, पर मैं कंसिडर किसे करूंगी, ऑफ कोर्स प्लस एम को, बिकॉज दैट इज मोर डोमिनेटिंग। तो दिस इज द ऑर्डर इन विच यू शुड थिंक। पहले मेसोमेरिक चेक कीजिए, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन चेक कीजिए, फिर इंडक्टिव चेक कीजिए, सेम ऑर्डर में चेक करना है आपको। लेट्स ट्राई दिस वन। तो ये जो लोन पे वाला एटम है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको माइनस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, माइनस एम। और ये वाला क्या था, प्लस एम इफेक्ट था। खैर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आना पड़ेगा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, चेक करें। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ के ऊपर नेगेटिव, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। और फिर सिमिलरली आप इसके बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाओगे, पॉजिटिव, दिस एन ओ नेगेटिव एंड दिस, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ and you get this, और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये वापस यहाँ, और अगर मैं इसका आपको ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, लेट्स ड्रॉ इट्स हाइब्रिड। तो हाइब्रिड इसका कुछ ऐसा बनेगा, एन ओ, हालांकि यहाँ पे भी रेजोनेंस शो हो सकता है, तो मैं क्विकली से ड्रॉ करूंगी अभी, ओ एंड दिस नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप देख रहे हो कि पॉजिटिव किन किन पोजीशंस पे आया था बेटा, चेक कीजिए जरा। पॉजिटिव आया था इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव आया था। अब जरा पूछे इलेक्ट्रोफाइल से को कहाँ जाना पसंद करेगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पसंद है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पसंद होता है या नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, यानी कि तय है कि इलेक्ट्रोफाइल या ना तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा ना पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, या अटैक करेगा तो सिर्फ बची कुची बिचारी कौन सी पोजीशन है हमारे पास, मेटा पोजीशन। तो ये नाइट्रो कंपाउंड जो नाइट्रोबेंजीन है कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। और इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा हो बेंजीन से, किस तरह का ग्रुप जुड़ा हो, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पहली वजह हो सकती है कि शायद वो माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे कि ये दिखा रहा है, या फिर दिखा रहा हो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का उल्टा, हाइपर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट, या फिर वो शो कर रहा हो माइनस आई इफेक्ट। इन तीनों को इसी ऑर्डर में चेक करना है। ये देखिए पहले आप उसका इंडक्टिव चेक करने लग गए हो, तो माइनस एम या रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट लगा रहा हो, तो वो होगा मेटा डायरेक्टिंग। आई बात समझ में आपको। सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। एक बात और यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अगर मैं बीच में बेंजीन को रख दूं यहाँ पे, बेंजीन को, राइट, और पूछूं कि बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो या बेंजीन से ले रहा हो, कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन बेंजीन पे कोई ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा हो, बेंजीन की तरफ पुश कर रहा हो, तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। देख लो ये बेंजीन रिंग क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। और इलेक्ट्रोफाइल के मजे आ गए, उसको अटैक करने का और मन करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्टर हो जाएगा, राइट, पूरी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो यानी कि क्या किया कि इस ग्रुप ने आके बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना के इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए एक्टिवेट कर दिया है। सो यू कॉल इट रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो कि इस ग्रुप ने क्या किया, इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड सोख लिया। बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ग्रुप के पास चला गया, तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का वो खास मन नहीं रहा, और इसलिए ये रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काफी स्लो होंगी, और इसीलिए हम इसे बुलाते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग, राइट। सो याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन रिंग को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं रिंग से सोख लेते हैं,
दे आर रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटाडैक्टिंग। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स और थोड़े से एक्सेप्शंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। I hope you got this and understood this very well. This is a very, very important thing and you must understand it very carefully and clearly. Hyperconjugation and reverse hyperconjugation में I've seen लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो उसका मैं एग्जाम्पल देकर आपको और क्लियर करूंगी। आज के पोर्शन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कॉमेंट। स्टे ब्लेस्ड।